नमस्कार दोस्तों। उजांग शुक्ला ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज एक चर्चा की गई। और खबर ये कहती है कि जो भारत ने अपनी नई रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी कि डीएपी 2020 उसकी आज घोषणा कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पहली बार तो एक तो बहुत बड़ा बजट दिया गया है, क्योंकि आज की हम डेट में ये देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत तरह के खतरे मौजूद हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन के साथ हमारी जो आक्रामकता बढ़ रही है, सीमाओं को लेकर विवाद बढ़ रहा है, और जो चाइना पाकिस्तान का जो कार्टेल बन गया है उसकी वजह से हमारे ऊपर लगातार बहुत ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। चाइना जो कि अपने आप में एक बहुत जायंट पावर है, एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है, वो हमारी बाउंड्रीज़ पर लगातार जो है वो दखल दे रहा है। चाहे वो अगर हम इससे पहले भी बात करें, भूटान के केस में भी लगातार इस तरह की दखल हमें देखने को मिली। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि भारत जो है वो अपनी नई चीज़ों को लेकर आए और बहुत ही रैपिड वे में जो है वो अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसके लिए पहली एक तो सिंपल सेगमेंट होता है कि भई आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदें और प्रोक्योरमेंट करें और डालें। तो इससे पहले ये देखा गया है कि जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि रक्षा खरीदों में बहुत बड़ा घोटाला होता रहा है। बीच में बिचौलियों की बड़ी संख्या होती रही और इसमें तमाम तरह के बार-बार, चाहे बोफोर्स के समय से ही लगातार इसमें सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगते रहे हैं और इससे प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। फिर दूसरा ये प्रॉब्लम आ रही थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी। जिन देशों से हम खरीद रहे थे, वहाँ से हमें जो है वो प्रॉपर इस तरह के इनपुट नहीं मिल पा रहे हैं कि हम उनको सही तरीके से रख-रखाव कर सकें। बंदूकें आ गई तो उसकी जो गोलियाँ हैं, बुलेट्स हैं, वो कहाँ से आएँगी या उनका जो है कोई रख-रखाव कैसा होगा? ये भी देखने को मिला कि कई बार जैसे पनडुब्बियों में या तमाम तरह के हमें एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अगर त्वरित अचानक से भी कोई बहुत ही संकट आ जाए, तो हम वहाँ पर जो है त्वरित रूप से हम उन चीज़ों की भरपाई नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता बड़ी ही इससे जो है वो अलग है। भारत को हर चीज़ अगर खरीदने पे आएँगे तो हमारा जो बजट है वो काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं। अभी हमें कोविड-19 से लड़ना है, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, अच्छे स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आखिर हम करें तो क्या करें? तो बड़ा एक व्यावहारिक सा सेगमेंट था कि होता क्या है कि जो कोई भी देश हो, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना रहा हो, चाहे वो खरीद रहा हो, दोनों के साथ ये स्थिति ये होती है कि युद्ध कोई देश नहीं चाहता है और युद्ध जो है वो कोई भी अंतिम विकल्प नहीं होता है। क्योंकि दोनों पक्षों को इसमें नुकसान होता है। जो हारता है युद्ध में, वॉर में, वो भी नुकसान में रहता है और जो जीतता है वो भी नुकसान में रहता है। क्योंकि जो भी देश लड़ रहा होता है उसकी इकोनॉमी को 2 से 3% जो है वो जीडीपी का नुकसान झेलना ही पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में किसी देश के पास मान लो अतिरिक्त हथियार हैं, ठीक है? आपने मिसाइलें बना ली, आपने पृथ्वी, त्रिशूल, सारी मिसाइलें हैं। तो इनकी अपनी एक लाइफ होती है। अब आप इनको क्या करते हो? आप इनको प्रोक्योर करके रखते हो ना, आप इनको जो है सँभाल के रखते हो अपनी आयुध में, अपनी जो जहाँ पे आप जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखते हो, टैंक्स हैं आपके, लड़ाकू जहाज़ हैं, ये रखे हुए हैं। किस लिए रखे हुए हैं? कि एक संभावना होती है कि एक दिन लड़ाई होगी, तो हम अपनी पावर को यहाँ पर शो करेंगे। बट रखे-रखे क्या होता है, उनकी लाइफ जो होती है वो खत्म होने लगती है, वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे क्या? क्योंकि हमने तो ये पूरा जो प्रोक्योरमेंट किया है, हमने जो बनाया है या हमने रखा है, खरीदा है, वो हमने इस उम्मीद पे रखा है कि हमारा पड़ोसी देश या फलाना देश जो होगा वो कभी हमारे साथ अगर दुश्मनी करता है या हमें अपनी पावर दिखानी है, तो हम उसके लिए हम उस विपदा के समय रखेंगे। लेकिन आपका पूरा फंड लॉक हो गया, आपका जो पूरी निधि है वो वहाँ पर रुक गई। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपके पास ज़्यादा स्कोप इसमें नहीं है करने के लिए। तो ये तो दोनों देश सभी के लिए बड़ी नुकसानदायक स्थिति हो गई। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करता हूँ, मैं दुनिया को बता पाऊँगा हाँ, मेरे पास इतने बम हैं, इतने मिसाइल हैं। लेकिन उनका यूज़ क्या होगा? ठीक है, जब युद्ध होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए अगर युद्ध नहीं हुआ, तो वो असम्पशन पे खड़ा हो जाते हैं। तो कई ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत ही सरप्लस जो है अमाउंट ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन है, तो उनके लिए भी सेम वही कथन सत्य है कि उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन का क्या लेना-देना है। वो वैसे के वैसे प्रोक्योर करके रखे हुए हैं, कभी अगर कोई वॉर क्राइसिस हुई, कुछ ऐसा हो तो हम इस्तेमाल करेंगे। बट तब तक के लिए वो फंड उनका पूरा इन्वेस्टमेंट वो लॉक हो गया। भारत की रक्षा प्रक्रियाएँ इसमें इतना, चूँकि लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध होता है। कुछ भी अगर रक्षा खरीद राफ़ेल पे आपने देखा कि तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोपों का दौर हुआ, महँगा हुआ, घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो हमारे यहाँ प्रक्रियाएँ बड़ी बाधित होती हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस से आता है। लेकिन अभी हमारे जो हालात हैं वो बदल रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम तनाव की स्थिति में जा रहे हैं और जो चाइना पाकिस्तान का कार्टेल बन रहा है वो भारत पे कई तरह का दबाव डालने की कोशिश कर रहा है।
और पाकिस्तान तो शुरुआत से ही हमारे विरोध पे ही उसका जन्म हुआ है। लेकिन चाइना भी इस खेल में जो है वो पाकिस्तान को पूरी हवा दे रहा है। तो अब ये कार्टेल हमारे लिए हमारे पास 2 फ्रंट खुल गए हैं। जो हमारा एलएसी और हमारा एलओसी दोनों फ्रंट हमारे खुले हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी जो त्वरित नीड है, मतलब अभी अचानक से अगर वॉर कंडीशन आ जाती है या हमें दबाव भी डालना है कि हमारे पास है, तो हम तत्काल उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट्स है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होकर गुजर रही हैं। दूसरा समस्या ये है कि आप अगर रख भी लेते हो तो आपके लिए अभी और फ्रंट खुल चुका है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, कोविड-19 का प्रभाव है, तो वो भी हमारे लिए समस्या है। तो अब एक बहुत बहुत ही सुलभ रास्ता निकाला गया है और वो रास्ता ये है कि आप किराए पे क्यों नहीं ले लेते हो? और बहुत देखो बहुत व्यावहारिक है इकोनॉमिक्स में। तो जिस देश के पास उसने अपना जो है पैसा लगाया था, उसने अपना प्रोक्योरमेंट किया था, उसका भी पैसा फँसा हुआ, उसका कैपिटल फँसा हुआ है। और आप भी अचानक से अगर खरीदने जाते हो, तो आपको एक बड़ी मात्रा में जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा, तमाम जटिल प्रणालियों से गुज़रना पड़ेगा, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक इसमें तरीका हो सकता है कि भई किराए पे ले लो, ठीक है? आपको अभी सडनली ज़रूरत है, आप किराए पे ले लो। तो वो देश जिसने इसको प्रोक्योर करके रखा हुआ है, ठीक है? उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद स्थिति है और भारत के लिए भी फ़ायदेमंद स्थिति कि अगर हमें आवश्यकता पड़ी, तनाव हो रहा है, तो हमने आपसे किराए पे ले लिया, आपने हमें दे दिया, ज़रूरत नहीं हुई तो हमने आपको उसको वापस कर दिया, आपका रेंट आपको दिया। तो हमारा एक बहुत बड़ा फंड जो है वो बच जाएगा, पहली बात तो ये है। दूसरा हमारे कोलैबोरेशंस बहुत बढ़ेंगे। हम बहुत ही चुनिंदा देशों के साथ ही जो है हम अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं। बहुत चुने हुए देश हैं, अमेरिका, इज़राइल, जो है रशिया, फ्रांस, इनके साथ ही हम जो है अपना डीलिंग करते हैं। ऐसे में तमाम ऐसे छोटे-छोटे देश हैं जो अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट, क्योंकि वॉर में अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। हमें जो है वो अलग-अलग तरह की गन्स चाहिए होती हैं, हमें अलग तरह का इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए होता है और हमें ये भी चाहिए होता है कि वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो ऐसे में कई ऐसे देश हैं जो हमें इसको रेंट पे भी दे सकते हैं, उससे उनको भी फ़ायदा है, विन-विन सिचुएशन है, हमें भी फ़ायदा और हम तत्काल अपनी जो डिफेंस की ज़रूरतें हैं, जो कि प्रोक्योरमेंट से इतनी मात्रा में पूरी नहीं की जा सकती और हम पूरा करने गए तो हम अन्य जो इम्पोर्टेंट हमारे सेक्टर हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इनके साथ हम एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर बैठेंगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है और ये बताता है कि डिफेंस सेक्टर में हम काफ़ी कुछ करने को तैयार हैं। इसके साथ-साथ ऐसा भी है कि जो ताकतवर देश है, जैसे अमेरिका, अमेरिका कभी भी, चाहे आप उसके साथ जितना भी आप रक्षा समझौता कर लें, वो कभी भी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता, राइट? यानी वो टेक्नोलॉजी को हमें किसी भी हालत में, मतलब वो एक नट बोल्ट तक हमें नहीं देता है, टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में नहीं देता है। अच्छा, भारत को अब आत्मनिर्भर बनना है, भारत चाहता है कि वो अपना खुद ही जो है वो डिफेंस नेट एक्सपोर्टर जो है वो बनना शुरू करे, वो भी दुनिया को बेचे। तमाम ऐसे देश हैं जो उनको भारत में बनी हुई वस्तुएँ चाहिए होती हैं। तो जब आपके ज़्यादा चैनल पार्टनर्स बढ़ते जाएँगे, तो आप उसमें से कई लोगों को अपने देश में आकर मिलकर ज्वाइंट टेक्नोलॉजी साझा करने, उनके निर्माण करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें जो है मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे रशिया के साथ है। तो जैसे ब्रह्मोस हमने मिसाइल बनाए, तो हमने रशिया के साथ मिलकर जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को हमने जो है वो डेवलप किया, बनाया उसके बारे में। तो लेकिन ये एक उस पूरी कहानी में बहुत छोटा इनपुट है। भारत को अभी रक्षा खरीदारी में, रक्षा जो इनपुट्स है उसमें बहुत कुछ करना है। ये फ़ील्ड ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रोज़गार भी पैदा कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम एक नया कदम उठा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत समय बाद एक ऐसी पॉलिसी देखने को मिल रही, खासतौर पर डिफेंस में और आज के हालात में जब भारत को अपनी लैंड बाउंड्री और अपनी ओशिनिक बाउंड्री, क्योंकि चाइना जो दक्षिण चाइना सी की तरफ से दबाव डाल रहा है और इधर अरब सागर में जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, जो 10 हैं, इन सभी का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले टाइम में ये देखा जा रहा है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र है, वो बहुत दबाव के साथ एक बहुत तनावपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तित होता चला जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन सब का जो है वो वहाँ पे दबदबा बढ़ता चला जा रहा है और ये इनके अपने हित जुड़े हुए हैं कि वो जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में जो इंडियन ओशियन का एरिया है उसमें वो एंटर करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो पॉलिसी है वो वर्तमान समय में जो लीज़ पे लेने की पॉलिसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डिफेंस में हम लोग काम करते हैं, उसमें ये भी एक समस्या है कि मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेनेंस बड़ा खर्चीला होता है, मेंटेनेंस बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, हादसों का जन्म देता है और लीज़ वाले प्रोसेस में होगा कि भई आप ही हमें दो, आप ही हमें जो है वो लीज़ पे करो। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ये बहुत व्यावहारिक सी चीज़ थी, बड़े दिन बाद इसको अडॉप्ट किया गया है। कई बार जैसे मान लो हमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बहुत ढेर सारे एसी लगाने हैं, तो आप एक एसी खरीदने जाते हो 60,000, 70,000, 80,000, ऐसे आपको एक कॉस्ट पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर टनेज। तो क्या है, तो दिल्ली में बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि आप साहब 5-6 हज़ार रुपये दीजिए और आपको, या 7,000 दीजिए अगर बड़ा एसी चाहिए, तो आपको जो है वो एक किराए पे 1 सीज़न के लिए मिल जाएगा। गर्मी में एसी चलाते हो, जाड़े में तो आप चलाते नहीं हो, तो 1 सीज़न के लिए आपको एसी मिल जाएगा।
ठीक है, अगर एसी में कोई खराबी आती है तो जो कंपनी आपको दे रही है, जिससे आपने रेंट पे लिया, वही आपके आता है, वही मेंटेनेंस कर जाता है। आपको कोई कर जो है वो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उनको सिर्फ रेंट दीजिए, वो रेंट पे अपना एसी आपको लगा के चले जाएँगे और फिर आप जो है वो फिर अपना सीज़न निकल जाए, आप उनको वापस कर दिया कंटिन्यू करके रखिए। बड़ा ईज़ी होता है क्योंकि आपके फंडिंग बच जाती है। अब कहाँ एक एसी में आप 60,000 रुपए लगा रहे हैं और कहाँ आप 6,000 7,000 रुपए में आपको एक सीज़न भर का एसी मिल जा रहा है। तो ये बहुत व्यावहारिक चीज़ है, हमारी आपकी ज़िंदगी में चलती है। हमें बस उसी चीज़ को लागू करना था, तो ये एक बहुत व्यावहारिक कदम है। भारत अपनी बहुत बड़ी फंडिंग को बचा ले जाएगा, मेंटेनेंस के ऊपर जो उसका सरदर्द आता है उसको भी बचा ले जाएगा और सबसे बड़ी बात एक मैसेज चला जाएगा कि वी हैव इनफ आर्सेनल, हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में आयुध हैं कि अगर आप हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, तो हम लंबे समय तक आपके साथ युद्ध कर सकते हैं। नुकसान हमें होगा तो नुकसान आपको भी हम काफ़ी पहुँचा सकते हैं। युद्ध को जितना लंबा आप खींचेंगे, जीडीपी को उतना ही ज़्यादा नुकसान होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से अब ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल और व्यावहारिक जो है चीज़ें हैं वो हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, उसमें भारत जो है आत्मनिर्भर बन पाएगा। हम अपने देश में जो है उत्पादन कर पाएँगे और बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार भी यहाँ पैदा हो सकता है और हम एक नेट एक्सपोर्टर हो पाएँगे। यही हमारी प्रेज़ेंट जो है वो महत्वाकांक्षा है। यही प्रेज़ेंट हमारी जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है जिसको हमें आज करने की आवश्यकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओजांग सर ब्लॉग में आप सभी का निरंतर स्वागत है और अपने प्रश्नों को मुझ तक पहुँचाते रहिए। मिलता हूँ अन्य वीडियो में किसी नए हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।